कि आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला। बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें जरा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो जो दोस्त थे ना 10 दिन पहले, वो आजकल दुश्मन बने हुए। तो दुनिया में ये हो रहा है। तो क्रिकेट की दोस्ती 2 पल पल की है यार, मिनटों में बदल जाते हैं। तो देखिए, सब ड्रामा है। मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा, ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना। नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ही बताएं, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे बताएं आप। एक बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मुदीब के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है। लेकिन आई थिंक कि ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने फेवर में वोट कर दिया आईसीसी के 14/2। 2 वोट जो हैं वो एक तो बांग्लादेश का ही और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो उसमें किसी अगर यहाँ सपोर्ट में वोट दे रहा है तो पीसीबी की मर्जी है, वो दे या ना दे, किसी की हक में भी दे, मैं उसको बुरी नजर में नहीं देखता। लेकिन पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो। बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। जी, ये है हकीकत। जो ये 14 और 2 का जो चूरन बेच रहे हैं ना, जो मीडिया वाले, उन्हें ये तो जरा मालूम करो इनसाइड स्टोरी क्या है। कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज ने बोला हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने बोला हम नहीं खेलेंगे जी। वो इनसाइड स्टोरी तो देते ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग दे देते हैं, ये वोट पड़े। क्या आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा फैसला लिया गया जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में बहस छेड़ दी है। वेन्यू बदलने की मांग, वोटिंग का रिजल्ट और कुछ बोर्ड्स का खुला विरोध, इन सब ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्रिकेट में फैसले सिर्फ नियमों से होते हैं या फिर पावर बैलेंस भी इसमें भूमिका निभाता है। आईसीसी की हालिया मीटिंग के बाद जो संकेत सामने आए हैं वो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि आने वाले मुकाबलों पर भी असर डाल सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे अब मेरे ख्याल में क्योंकि सारी टीमें बड़ी, सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग तलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए कंट्री का और एज अ प्लेयर। आईसीसी ने जनाब जवाब क्या दिया है, बल्कि भारत नवाजी की है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप मैचेस के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बांग्लादेश की जो दरखास्त थी वो आईसीसी ने कर दी है मुस्तरद और साफ कह दिया है कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलो वरना मेगा इवेंट से हाथ धो बैठो। अच्छा, अब देखिए ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन
बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। अब इससे पहले एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन यूं बनी कि जब मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल से खेल रहे थे, एक वाकया हो जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद भारत उस वाकये को बुनियाद बना के कहता है जी आईपीएल से आप इन्हें कहते हैं ना सीरीज मिड लीग आप इनको वापस इनके मुल्क भेज दें। जी सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता तो उस वक्त ज्यादा होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई लाइन दे दी ना, अब आपने अब एसीसी इवेंट है। उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है। जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है, तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। आपने कैसे गारंटी ले ली कि बांग्लादेश की टीम को खतरा नहीं है इंडिया में? इंडिया में आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है वहां पे, ठीक है ना। वहां जो मुसलमान, तो खैर हम लोग तो इधर आ गए थे, बाकी जो रह गए उनको मुश्किलात तो है ना, नहीं बोलते वो लोग, लेकिन मुश्किलात तो है ना सर। तो आप किस तरह से कह सकते हैं यार वहां पे बांग्लादेश नहीं, मुसलमानों को खतरा नहीं है? पाकिस्तान टीम ट्रैवल नहीं कर रही आपकी वजह से, डिसाइड हुआ है। तो इतना आसान नहीं है जितना ये लोग ले रहे हैं, बीसीसीआई वाले, इंडिया वाले। ये पॉलिटिकल मूव है फ्रॉम अमित शाह से जय शाह। ICC has, given a statement that BCB is not coming with us in the World Cup. अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं। अगर आईसीसी इतना ही वो करना होता तो पहले कर देते। लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं। हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया, पीसीबी की तरफ से भी खत गया। उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा। मेरा पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि और ये खुलेआम ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अगर आप उसकी जगह रिप्लेस करेंगे किसी टीम को तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो दे दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में, क्या वर्ल्ड कप? देखिए मैंने आपसे कल एक चीज बोली थी कि यार आहिस्ता आहिस्ता आप इन पे प्रेशर डालना शुरू करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बोर्ड उनके साथ हो गया, ठीक है, उसने प्रेशर डाल दिया। और ये बात बता दूं, पाकिस्तान का प्रेशर कम नहीं है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान हर चीज के ऊपर स्टैंड ले रहा अपनी तरफ से भी और इनका भी, मैं 100% कह रहा हूं बिल्कुल गलत स्टैंड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल गलत स्टैंड लिया। वो जिस तरफ लेके जा रहे हैं बांग्लादेश को, वो बिल्कुल गलत जो है लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सी भी ऐसी चीज होगी और क्रिकेट बोर्ड को भी इनका जो है वो साथ देना चाहिए। और कल मैंने आपसे बात की थी कि रूल्स की, कि रूल्स बदलने चाहिए। अब अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। आईसीसी अगर इतनी बात कर रहा है ना कि जी नहीं, बांग्लादेश अगर आईसीसी ये बात कर रहा है, आईसीसी अगर ये बात कर रहा है कि जी बांग्लादेश को कोई थ्रेट नहीं है, बांग्लादेश को आना चाहिए सब कुछ, हालांकि थ्रेट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो इंडिया अगर मना करेगा तो फिर इंडिया को भी बाहर कर अभी 2000 रीजन जो भी है, जब उनसे वोटिंग मांगी गई, मेरा पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है। वोट तो इस बात पे हो रहा है कि वेन्यू चेंज इनका होना चाहिए, इनको हाइब्रिड मिलना चाहिए, या इनकी जगह आगे दूसरी टीम ले आए। उस पे मेरा जो भी रीजन हो, वेदर आई लाइक दिस वेन्यू, वेदर आई लाइक दैट वेन्यू, या मुझे लगता है मेरा ग्रुप तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें बांग्लादेश आ जाएगी, जो भी रीजन हो, मैंने तो वोट ये किया है कि बांग्लादेश का वेन्यू चेंज। हालिया घटनाक्रम पर अगर शांत दिमाग से नजर डालें तो साफ दिखता है कि बांग्लादेश क्रिकेट का यह मामला सिर्फ एक टीम या एक वेन्यू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स की गहराई को भी दिखाता है। जब वेन्यू चेंज की मांग को बहुमत से खारिज किया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि क्रिकेट प्रशासन में फैसले सामूहिक वोटिंग से लिए जाते हैं, न कि भावनाओं या दबाव से। इस वोटिंग में अधिकांश बोर्ड्स ने मौजूदा शेड्यूल और प्लानिंग के पक्ष में स्टैंड लिया, जबकि कुछ ही बोर्ड्स ने विरोध दर्ज किया। इसी कारण सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या बीसीसीआई का प्रभाव जरूरत से ज्यादा है, या फिर यह सिर्फ एक नैरेटिव है
जिसे बार बार दोहराया जाता है। सच यह है कि बड़े टूर्नामेंट्स में लॉजिस्टिक्स, ब्रॉडकास्टिंग और सुरक्षा जैसे फैक्टर्स बेहद अहम होते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े घटनाक्रम भी फैंस के लिए दिलचस्प बने हुए हैं, क्योंकि टीम अनाउंसमेंट और तैयारियों को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई देती है, जो आने वाले हाई वोल्टेज मुकाबलों से पहले दबाव को और बढ़ा देती है। भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए इमोशनल रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में जीत या हार मैदान पर प्रदर्शन से तय होती है, न कि बयानबाजी से। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीमें इस दबाव को कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हर मैच इतिहास बनाता है। इसी एनालिसिस के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा संतुलित और फैक्ट बेस्ड क्रिकेट कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।